ये करीब 2 साल से हम लोग को बीच ये सब चीज़ हो रहा है। ब्लास्टिंग के कारण सब ये सब जो हो रहा है सब कंपनी, हाँ कंपनी के जोर से, बीसीएल प्रबंधक के जोर से। हम लोग कितनों भी मना किए, मानने के लिए कोई तैयार ही नहीं है। हम लोग बोल रहे हैं कि इतना दूरी में इतना ब्लास्टिंग होना चाहिए, ये होना चाहिए। रॉन्ग साइड से प्रोजेक्ट भी चला रहे हैं कंपनी लोग। कौन कंपनी चल रही है यहाँ पर? हिलटॉप चल रही है। हिलटॉप चल रही है। कौन एरिया पड़ता है? ये गोनोडी 6 बीसीएल। हम बताइए क्या कुछ मामला बताइए। मेरा नाम सुमित तिवारी है। मेरा घर गोंधोडी खास कुसुंडा कोलियरी के नियर है और मेरा घर माइंस के अंतर्गत 22 मीटर के अंदर में है। हम लोगों ने बहुत सारे लेटर दिए। बीसीसीएल जब काम चालू करने से पहले हटाने का नोटिस भी दिया था और मेरा घर का स्थिति ऐसा हो गया है, पूरा एक चक्कर पूरा फट चुका है। बीच में जब फटा था तो बीसीसीएल आज से 15-20 दिन पहले मट्टी डाल दिया गया फटा हुआ पे, और जब बारिश होता है तो मीथेन गैस पूरा का पूरा लीक होता है, मीथेन, और सफोकेशन टाइप का फील होता है। पूरा का पूरा घर में पूरा दरार हो चुका है और बहुत बार मैंने मेल भी किया है सारा का सारा को सीसी करके मेल में, जीएम को, सीएमडी को और राष्ट्रपति मैम को भी मैंने मैसेज किया है, लेकिन अभी तक स्टिल कोई रिप्लाई नहीं आया। एक बार मेल पे आया था तो मल्टीपल टाइम जब जितना बार मेल करते हैं, कोयला भवन से एक बंदा आता है, 1-2 बंदे आते हैं, वो देखते हैं घर, फोटो खींचते हैं, फिर चले जाते हैं। वो लोग भी बोलते हैं घर की स्थिति पूरी बुरी है। तो हम लोगों का बहुत बार लेटर देने के बावजूद, मेल देने के बावजूद भी अभी तक कुछ नहीं हुआ है। वो बोलते हैं मैं हटाऊंगा, लेकिन कोई हटाने का कोई तारीख, कोई डेट कुछ नहीं दिया जाता है। कंपनी चल रही है? हिलटॉप हाईरेस प्राइवेट लिमिटेड चल रही है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुमित तिवारी है। देखिए, कुछ दिन पहले मतलब हेवी बरसात के कारण ये ज़मींदोज हो गया था और जिस कारण से देख सकते हैं हालत, और ब्लास्टिंग काफ़ी हेवी हुआ है। कंपनी के द्वारा ब्लास्टिंग काफ़ी हेवी ज़्यादा हो रहा है, जिस कारण से आज ये हमारा स्थिति इस गांव का बना हुआ है। कौन कंपनी चल? आउटसोर्सिंग 4 साल। आप लोग इसको लेकर कई बात उठाते थे? हाँ, बहुत बार बात उठाए हैं। किससे बात उठाते? वही डीसी के पास गए हम लोग जीएम के पास गए, एजेंट मैनेजर, और हमारे विधायक जी के पास भी गए हैं। सारे लोगों के पास गए हैं हम लोग। विधायक है मोहतरम प्रसाद महतो जी। कोई आप लोग नहीं सुनने वाला? नहीं, सब सिर्फ आश्वासन दिए जी। आगे आप लोग क्या मांगे? आगे वही मांगे जो आर पॉलिसी में है, वही हम लोग को दिया जाए। क्या क्या उसमें? वही है, ज़मीन है, ज़मीन का पैसा है, घर का पैसा, बस यही सब है। कब ये घटना घटित हुआ? घटना लगभग 2 साल से चल ही रही है, ठीक है, लेकिन बरसात के कारण और आउटसोर्सिंग के हेवी ब्लास्टिंग के कारण यह दशा हुई है। महिलाओं, माता दादी समान महिलाओं की मृत्यु हो गई थी। तो मैं आज भी नहीं मानता हूं कि उनकी मृत्यु हुई है। मैं आज भी मानता हूं कि उन लोगों की हत्या कर दी गई है। कैसे मृत्यु हुई? कैसे? ज़मींदोज होने के कारण। किनके द्वारा? आउटसोर्सिंग कंपनी के द्वारा और बीसीसीएल के द्वारा, और अभी भी जारी है। हम लोग अभी भी यहीं पे रहते हैं और हेवी ब्लास्टिंग किया जाता है, डराया धमकाया जाता है, और हो सकता है कुछ दिन पहले हम लोग का भी मृत्यु हो सकता है। अभी सर आपके क्षेत्र में हम लोग घूम कर आ रहे हैं, जहाँ का मामला, जहाँ लोग आए थे वार्ता करने के लिए, रजक टोला और जाकर तिवारी टोला। बहुत भयावह स्थिति सर, हम लोग को वहाँ खबर बनाने में डर लग रहा था सर। काफ़ी घर जमींदोज हो गए हैं और पिछले साल 2023 में 3 महिलाओं की वहाँ मौत भी हुई थी सर। तो बीसीसीएल प्रबंधन और आउटसोर्सिंग कंपनी के द्वारा इन लोगों के विस्थापन के लिए और मुआवजा के लिए क्या कदम उठाया गया है सर? देखिए, मुआवजा और विस्थापन जो है, जो तिवारी बस्ती में क्रैक डेवलप हुआ है, जो अभी जो बढ़ता हुआ तिवारी बस्ती के लेके बढ़ता हुआ था, तो उसमें इनका विस्थापन का बात भी उठा है। हम लोग विस्थापन के लिए भी अगर जो जगह है इन लोग को ऑफर दिया गया है, जो जहाँ हमारे पास अवेलेबल क्वार्टर है उस जगह में मैं विस्थापन कर दूंगा अगर ज़रूरत पड़ा तो। और जो दोबीकुली बस्ती का जहाँ तक है, उन लोग का विस्थापित ऑलरेडी कर दी गई है। उनका जो जितना भी फैमिली था उसको विस्थापन कर दिया गया है। दोबीकुली का नियर बाई एक हमारा जो जेएमपी क्वार्टर है उसमें विस्थापन कर दिया गया। लोगों का सर कहना है कि सर हम लोग कोई पुनर्वास, कोई मैंने समुचित विस्थापन नहीं हुआ, ना कोई मुआवजा मिला है, ना कुछ मिला है। बीसीसीएल में जो प्रावधान है, बीसीसीएल में आरएनआर पॉलिसी का जो प्रावधान है, वो प्रावधान के तहत अगर ज़मीन का मालिकाना हक अगर रैयत के पास है तो उसका विस्थापन का जो आरएनआर पॉलिसी में दिया हुआ उसके तहत विस्थापन होता है। अगर ज़मीन उनकी नहीं है तो उस जगह में बीसीसीएल के पास इमीडिएट जो डेंजर को देखते हुए उनको विस्थापित किया जाता है। और बाकी की जो प्रक्रिया है, बाकी प्रक्रिया में बीसीसीएल के पास तब तक कोई ये नहीं हो सकता है जब तक उनका ज़मीन क्लियर नहीं,
ज़मीन क्लियर मतलब बहुत सारा ज़मीन यहाँ लिटिगेटेड ज़मीन है, उनका रैयत का नाम से भी है और BCCL का अपना क्लेम है, और ये सब्जुडिस है मैटर। तो मैटर जब सब्जुडिस हो जाता है उस जगह में कोई अरण्य पुलिस उसमें अट्रैक्ट नहीं। लेकिन सर खान सुरक्षा अधिनियम 1952 के तहत और DGMS के नियमानुसार सर वहाँ जो उत्खनन हो रहा हम लोग देखें, बेंच बनाकर कटिंग नहीं हो रहा, और ओबी का जो हाइट है सर मानक हाइट से बहुत ज़्यादा है सर। जो घटना घटा था पनिया खदान हादसा हुआ था 2016 में, काफ़ी मजदूर मारे गए थे सर, वैसा हादसा यहाँ भी होने का डर है सर। नहीं, वो देखिए जो भी यहाँ काम होगा DGMS का मानक को देखते हुए काम करना है। अगर किसी जगह कोई त्रुटि है तो उसको सुधार लिया जाएगा, उसमें कोई इशू नहीं है। बट जो अभी जो धोबीकुली का जो है और जो गोंदली का जो तिवारी बस्ती है, तिवारी बस्ती तरफ का अभी कोई काम हो भी नहीं रहा है। जो फाइनल्स जो हुआ था उसी टाइम में हुआ था। अभी जो तिवारी बस्ती में जो क्रैक डेवलप हुआ है वो क्रैक्स उस वर्किंग से मतलब नहीं, जो प्री नेशनलाइजेशन जो वर्किंग हुआ है उसके चलते बहुत सारा जो एरिया है, धोबीकुली बोलिए, तिवारी बस्ती बोलिए, उसका नहीं क्रैक डेवलप हुआ है, क्योंकि प्री नेशनलाइजेशन में जो वर्किंग हुआ है उसका जो डेप्थ ऑफ कवर है वो बहुत कम है, जिसके चलते ये क्रैक डेवलप हुआ उससे। बेंच फॉर्मेशन के बिना तो चला भी नहीं सकता है, बेंच फॉर्मेशन तो जरूरी है, बेंच फॉर्मेशन के बिना चल भी, लेकिन है नहीं सर बेंच। उसको दिखवा देंगे उसको।